क्लास 10th के चैप्टर 7 तोप के एमसीक्यू करेंगे। इसका पहला सवाल है, तोप को साल में कितनी बार चमकाया जाता है? ऑप्शंस हैं 2 बार, 5 बार, 7 बार या 3 बार। तो बच्चों इसका सही जवाब है 2 बार। तोप को साल में 2 बार चमकाया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। वीरेन का काव्य किससे जुड़ा है? राजनीति से, जनसाधारण से, बच्चों से या समाज से? तो इसका सही जवाब है वीरेन का काव्य जन साधारण से जुड़ा है। अगले सवाल पर चलते हैं। इसमें 30 एमसीक्यू हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम एमसीक्यू के साथ साथ अगर कुछ समझा सके तो समझाएंगे इसके बारे में। और आप ज़रूर अगर इसको पसंद करेंगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। यह तोप हमें कहाँ से मिली है? अगला एमसीक्यू, युद्ध में, बुजुर्गों से, विरासत में या कहीं से नहीं या कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही जवाब है विरासत में। अगले सवाल पे चलते हैं। तोप कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर क्यों रखी गई है? ताकि सब फोटो खिंचवा सकें, बाग की सुंदरता बढ़ाने के लिए, या वहाँ सुंदर लगती है, या ताकि सबको याद रहे ईस्ट इंडिया की जैसी कंपनी दोबारा देश में ना आ सके? तो बच्चों तोप कंपनी बाग के प्रवेश द्वार में इसलिए रखी है कि ताकि सबको याद रहे कि ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी दोबारा देश में ना आ सके। अगले सवाल पे चलते हैं। तोप कविता का कवि कौन है? महादेवी वर्मा, वीरेन, कोई नहीं या वीरेन डंगवाल? तो बच्चों आपको तो ये पता ही होगा कि इस कविता के कवि वीरेन डंगवाल हैं। अगला सवाल, श्रीकांत वर्मा को किस कविता संग्रह के लिए पुरस्कार मिला? तो बच्चों श्रीकांत वर्मा को किस कविता संग्रह के लिए पुरस्कार मिला था? ऑप्शन दिए थे दृश्य चक्र में, स्रष्टा, इसी दुनिया, तोप के लिए या सभी? तो इसका सही जवाब है इसी दुनिया। अगले सवाल पे चलते हैं। तोप को वर्ष में 2 बार किन अवसरों पर चमकाया जाता है? 26 जनवरी और 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 19 नवंबर, 31 अक्टूबर और 14 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही जवाब है 26 जनवरी और 15 अगस्त। अगला सवाल है, तोप को मुहाने पर क्यों रखा गया है? तो अगला एमसीक्यू है, तोप को मुहाने पर क्यों रखा गया है? शान बनाने के लिए, कोई नहीं, ताकि आने जाने वाले लोग आसानी से देख सकें, या मुहाने की सुंदरता बढ़ाने के लिए? तो इसका सही जवाब है ताकि आने जाने वाले लोग आसानी से इसे देख सकें। अगले सवाल पर चलते हैं। कवि के अनुसार हम समस्याओं का हल कैसे कर सकते हैं? तोप से, बातचीत से, युद्ध से या सभी? उसका सही जवाब है बातचीत से। अगला सवाल, कविता में किस तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है? दोहे का, मुक्त का, कविता का या छुपाई का? इसका सही जवाब है मुक्त का। अगला सवाल, तो बच्चों ये सवाल है, जब कंपनी बाग में आए लड़के तोप पर बैठकर क्या करते हैं? दोस्तों को दिखाते हैं, तोप चलाते हैं, या तस्वीर खींचते हैं, या तोप पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं? तो इसका सही जवाब है तोप पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं। अगला सवाल, यह तोप किसने प्रयोग की थी? झांसी की रानी ने, बुजुर्गों ने या अंग्रेजों ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है अंग्रेजों ने। अगले सवाल पे चलते हैं। तोप कविता क्या संदेश देती है? शक्तिशाली व्यक्ति ताकत से ज्यादा देर तक जनता का मुंह बंद नहीं कर सकते। ब्रिटिश सरकार शक्तिशाली थी। तोप शक्तिशाली है या इनमें से कोई भी नहीं? तो बच्चों जो तोप कविता है ये संदेश देती है कि शक्तिशाली व्यक्ति ताकत से ज़्यादा देर तक जनता का मुंह बंद नहीं कर सकते। अगले सवाल पर चलते हैं। चिड़िया क्या संदेश देती है? तोप का खूब लाभ उठाओ, तोप एक ना एक दिन खराब हो ही जाएगी, या हर शक्तिशाली व्यक्ति का मुंह एक ना एक दिन तोप के खुले मुंह की तरह बंद हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका फिर से सही जवाब है, हर शक्तिशाली व्यक्ति का मुंह एक ना एक दिन तोप के खुले मुंह की तरह बंद हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। विरासत में मिली वस्तुओं का संभाल क्यों की जाती है? क्योंकि वे पूर्वजों के जीवन के बारे में बताती हैं, या पूर्वजों को याद दिलाती हैं, या पूर्वजों को आशीर्वाद होता है उसमें। तो बच्चों, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल वैलिड हैं। ये सभी चीज़ें करी जाती हैं, इसलिए संभाला जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है सभी। अगले सवाल पे चलते हैं। तोप अपने बारे में क्या बता रही है? कि वह अपने वक्त में बहुत शक्तिशाली थी, वह अब कुछ नहीं कर सकती, या वह बहुत बड़ी है, या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि वह अपने वक्त में बहुत शक्तिशाली थी। अगला सवाल। विरासत का क्या अर्थ है? पुरानी वस्तुएं, धन, पूर्वजों से मिला धन एवं वस्तुएं, या पुराना खजाना? तो बच्चों, इसका सही जवाब है पूर्वजों से मिला धन एवं वस्तुएं। अगला सवाल। तोप के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? पूर्व की गलतियों को ना दोहराने का संदेश, पूर्वज शक्तिशाली थे, हम तोपों से नहीं डरते, या ये सभी? तो सही जवाब है पूर्व की गलतियों को ना दोहराने का संदेश। अगले सवाल पर चलते हैं। तोप को जबर क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है, क्योंकि वह गोलियां चलाती है, क्योंकि 1857 के संग्राम में इसने बहुत से वीरों की धज्जियां उड़ा दी थी। तो इसका सही जवाब है क्योंकि 1857 के संग्राम में इसने बहुत से वीरों की धज्जियां उड़ा दी थी। अगले सवाल पर चलते हैं। बाग में रखी तोप हमें क्या सीख देती है? दोबारा किसी विदेशी पर भरोसा ना करने का, पुरानी गलतियों का ना दोहराने का, या पूर्वजों की गलतियों का एहसास करवाती है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें सीख देती है ये। तो इसका जवाब है सभी। अगले सवाल पर चलते हैं। कविता के अनुसार तोप कहाँ रखी गई है? शहर में, शहर के प्रवेश द्वार में, या कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर? इसका सही जवाब है कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर। अगला सवाल। एक दिन तो होना ही था उसका मुंह बंद, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, अनुप्रास, रूपक, या उपमा? तो इसका सही जवाब है अनुप्रास अलंकार। अगले सवाल पर चलते हैं। ब्रिटिश सेना ने तोप का प्रयोग क्यों किया? भारतीय देशभक्तों को दमन करने के लिए, अपनी हुकूमत चलाने के लिए, बातचीत बंद करने के लिए, या खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए? तो इसका सही जवाब है भारतीय देशभक्तों का दमन करने के लिए। अगले सवाल पर चलते हैं। यह तोप कब की है? ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये तोप इस साल की है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। तोप आते जाते लोगों को क्या बताती हुई प्रतीत होती है? अब सब उसके ऊपर घुड़सवारी करते हैं कि उसकी आकृति बहुत बड़ी है, कि वह अपने समय में बहुत ही शक्तिशाली थी। वह ये बताती है कि वह अपने समय में बहुत ही शक्तिशाली थी। अगले सवाल पर चलते हैं। तोप के भीतर कौन चला जाता है? बिल्ली, चिड़िया, कबूतर, या चूहे? तो हमने देखा है चिड़िया चींची करती हैं, उस पर बैठ के गपशप मारती हैं, इसलिए भीतर चिड़िया जाती है। अगला सवाल। जबर का अर्थ क्या है? ज़बरदस्ती, शक्तिशाली, ज़बरदस्त, या कोई नहीं? तो बच्चों, जबर का अर्थ शक्तिशाली होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। चिड़िया तो ऊपर बैठकर क्या करती हैं? दाना चुगती हैं, गपशप लगाती हैं, चींची करती हैं, या उधर उधर देखती हैं? चिड़िया तो ऊपर बैठकर गपशप लगाती हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। कंपनी बाग में सुबह शाम कौन आता है? लड़के, कोई नहीं, सिपाही, या सैलानी? तो इसका सही जवाब है सैलानी। सैर करने वाले टूरिस्ट लोग जो होते हैं उनको सैलानी कहा जाता है, वह सुबह शाम आते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, आखिरी सवाल है शायद ये। तोप हमें किसकी याद दिलाती है? अंग्रेज़ों की, पुराने वक्त की, स्वतंत्रता संग्राम की, या किसी की नहीं? तो सही जवाब है स्वतंत्रता संग्राम की। तो बच्चों, दैट्स ऑल।